हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण शुरू। तो व्याकरण में हम करेंगे किसे शब्द गुण से शुरू। ठीक है। तो अशब्द गुण होते क्या हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है वर्ण। ठीक है। तो आ से लेकर ज्ञा तक सारे वर्ण कहलाते हैं। आपको पता ही है, आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि आ से लेकर यहाँ तक जितने भी होते हैं, का, खा, गा, मा, रा, या, ला, सब ये क्या है, वर्ण है। ठीक है। तो वर्णों के मेल से दो वर्ण मिल जाएंगे, तीन मिल जाएंगे, चार मिल जाएंगे। तो इनके वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है कि का, धन, मा, धन, ला। तो तीनों वर्ण मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कमल। ठीक है। ऐसे ही रा, ध, न, ध, न, रा, ध, म, ध, न, ऐसे रमन। ठीक है। ऐसे ही उपवन है, तो मैंने उदाहरण से दे दिया है। ठीक है। उसी प्रकार अब वाक्य का कहलाएंगे। ठीक है। तो वाक्य, तो वाक्य शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। तो ऐसे मैंने उदाहरण दिया है, जैसे कि रमेश धन कल धन घर धन आना। तो रमेश कल घर आना। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिया है मैंने, राधा धन गीता धन है, मतलब गीता गाती है, राधा गाती है, तो राधा गाती है, ऐसे ही। ठीक है। तो नोट करके लिखा है, वाक्य में जो गुण पाया जाता है उसी को हम शब्द गुण कहते हैं। तो शब्द गुण क्या होते हैं अपन ने जान लिया। मतलब शब्द, जैसे मैंने बताया अभी आपको, वर्ण, वर्ण से शब्द बना है, शब्द से एक वाक्य बना है। तो वाक्य में मतलब प्रत्येक वाक्य का जो गुण पाया जाता है, अभी बताया मैंने आपको, उसी को क्या कहते हैं, शब्द गुण कहते हैं। ठीक है। तो शब्द गुण, इसकी परिभाषा देखेंगे अपन अब। तो परिभाषा इसकी क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही शब्द गुण कहते हैं। जिस प्रकार मानव के अंदर पाए जाते हैं दया का गुण, प्रेम का गुण और क्रोध का गुण इत्यादि गुण पाए जाते हैं मानव में, उसी प्रकार काव्य में भी ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद आदि गुण पाए, मतलब प्रसाद तीन गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपसे एक नंबर में मोटी पूछ सकता है कि काव्य के मुख्यतः कितने गुण होते हैं। तो काव्य के मुख्यतः तीन गुण होते हैं। वो कौन कौन से हैं, माधुर्य गुण पहला, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। ठीक है। तीनों गुण हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं अभी। ठीक है। तो शुरू करते हैं माधुर्य गुण से। इसकी परिभाषा क्या है कि जब हम किसी काव्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो सुनने के उपरांत या पढ़ने के उपरांत हमारी आत्मा जो द्रवित हो जाती है, मतलब आत्मा मधुर, मतलब हमारे अंदर, अर्थात हमारे अंदर मधुरता का भाव आ जाए, वहाँ पर कौन सा माधुर्य गुण होता है। ठीक है। मतलब कोई भी काव्य लिखा है या कोई लाइन लिखी है, उसको पढ़ने के उपरांत हमारी अंदर जो मधुरता का भाव आ जाएगा, वहीं पर कौन सा गुण आएगा, वहाँ पर माधुर्य गुण आता है। ठीक है। तो इसके उदाहरण है दो लिखे हैं मैंने कि कहत नटत रेजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनन ही सो बात। तो इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है। वैसे बताते हैं, मतलब बहुत कम टीचर बताते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्या मतलब इसका अर्थ देखते हैं कि भरा हुआ भवन है, मतलब एक घर है, मतलब मकान है बहुत बड़ा, या फिर उसके बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है। उसके अंदर एक तरफ महिला बैठी है, एक तरफ पुरुष बैठे हैं। तो उसी महिलाओं में एक महिला मित्र है और एक पुरुष है, दोनों प्रेमी हैं, बैठे हैं। और ठीक है, अब या नैनन ही सुन, मतलब नैनों से बात कर रहे हैं बिना कुछ बोले ही, वो नैनों ही नैनों से बात कर रहे हैं दोनों। तो कहत इशारे से बोलता है पुरुष के, कहत मतलब कह दे। और महिला, इतनी भीड़ है, तो नट जाती है वो कि नहीं 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 इतनी भीड़ है, नहीं कह रहे हैं मैं, मतलब इशारे से नट जाती है, नटत। रीजत, फिर पुरुष बोलता अरे बोल दे यार, मतलब बोलता नहीं, मतलब इशारे से समझाता, इशारे से सिर हिलाकर बोलता है कि अरे कह दे यार। फिर महिला उनको एकदम थोड़ा सा हल्के से गुस्से में खींचती, खींचत, मतलब अरे इतने सारे लोग हैं, कैसे बोल दूँ मैं, ऐसे खींचत। ठीक। तो इससे मतलब रुष्ट होकर थोड़ा सा, मतलब कुछ क्षण के लिए वो उसके मुंह को दूसरी तरफ फेर लेती है। ठीक है। उसकी तरफ देखती नहीं है। ठीक है। और कुछ क्षण बाद वो दोबारा उसकी प्रेमी की तरफ देखती है, तो मिलत, और वो खिलत मतलब हंसने लगती है।
और हंसकर उसको लज्जियात मतलब शर्मान लगती है। तो कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जियात है। अब ये मैंने इतना समझा दिया आपको। उसके बाद मैंने बताया कि भरे भवन में करते है नैना नहीं सो बात। ये सारी बातें कहाँ हो रही है? एक भरे हुए भवन के अंदर नैनो ही नैनो सो बात हो रही है। ठीक है, अगला उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहिनी हसे देन कही नट जाए। ये है संवाद श्री कृष्ण और राधा जी का। ठीक है, इसमें राधा जी है और श्री कृष्ण जी है। तो कृष्ण जी जब भी राधा जी बात करने जाती है तो बांसुरी को लेकर बैठ जाते हैं, उनको बजाने लगते हैं। तो एक दिन राधा जी गई, ठीक है, तो उन्होंने श्री कृष्ण की जो मुरली रखी थी उसको उठाकर अपने पीछे छिपा लेती है वो। ठीक है, क्यों छुपाती है? क्योंकि उनका मन उनसे बात करने को कहता है, मतलब बात करने को करता है उनसे श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसलिए वो बांसुरी को छुपा लेती है अपने पीछे। वो वाला संवाद है। ठीक है, तो बतरस लालच लाल की, मतलब लाल मतलब श्री कृष्ण। तो बतरस मतलब बातें करने की लालसा है श्री कृष्ण से, और बात करने की लालसा में मुरली है उसको राधा जी अपने पीछे छुपा लेती है। मतलब बतरस मतलब बात करने की लालच मतलब लालसा है। लाल की मतलब श्री कृष्ण की लालसा, मतलब बात करने की लालसा है श्री कृष्ण से। ठीक है, और मुरलीधरी लुकाए, तो जो उनकी मुरली है उसको छुपाकर अपने पीछे रख लेती है। ठीक है, अब उसके बाद सोह करे, मतलब जो अपने आंखों का ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बोहिनी। तो मतलब सोई इशारे से करती है, अब क्या करोगे, कहाँ है आपकी मुरली, अब क्या बजाओगे। ठीक है, तो सोह करे बोहिनी हसे, और इसके बाद में श्री कृष्ण बोलते हैं दे दे मुझे, मतलब मेरी मुरली को मुझे दे दो। तो सोह करे बोहिनी हसे देन कही, मतलब श्री कृष्ण बोलते दे दो मुझे मेरी मुरली, और राधा जी नट जाती है कि नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो ये सारा अर्थ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद आता है औजगुण। ठीक है, औजगुण की परिभाषा, जब किसी काव्य को या रचना को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसके सुनने या पढ़ने के उपरांत हमारे अंदर उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर औजगुण पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो इसमें भी एक नोट करके लिखा है कि ओज गुण में कौन सा वीरस पाया जाता है। उसी प्रकार देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है नोट, माधुर्य गुण में कौन कौन से श्रृंगार करुण और शांत रस पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आपको ओटी में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने वीर बता दिया आपको। इसके उदाहरण है, एक चढ़ चेटक पर तलवार उठा करता था बुतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो राणा प्रताप है, उनके घोड़े का नाम था चेटक। ठीक है, तो महाराणा प्रताप है अपने घोड़े के ऊपर चढ़कर और अपने हाथ में तलवार लेकर और ऐसे दुश्मनों के सरों को काटते थे जिससे धरती है ना वो उस पर खून की नदियाँ बह जाती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार राणा प्रताप उनके सरों को काट कर अपनी जवानी को सबल बना देते थे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण दिया है मैंने दूसरा, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, अपना आएगा तीसरा, कौन सा, तीसरा आएगा अपना प्रसाद। ठीक है, प्रसाद गुण, जब किसी काव्य वाक्य या रचना कुछ भी मतलब लिख सकते हो, जब किसी काव्य को रचना को या पंक्ति को सुनते समय पढ़ते समय हमारे अंदर जो प्रसन्नता का भाव आ जाता है वहाँ पर कौन सा आएगा, प्रसाद गुण आता है। ठीक है, इसके भी मैंने दो उदाहरण लिखे हैं कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर, भगवान से बोल रहे हैं कि तन भी सुंदर है मन भी सुंदर है, तो प्रभु से और किच्छ रही आपकी कि प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तो ऐसे कुछ भी लाइन लिखी है उसको पढ़ने के उपरांत हमारे अंदर मतलब ऐसा लगे अपन को, मतलब प्रसन्न हो जाए हमारा मन, तो वहाँ पर प्रसाद गुण आता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया है मैंने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी न तैसी। तो ये भी श्री कृष्ण का ही संवाद है, जब भगवान कृष्ण कंस को मतलब कंस का वध करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कंस है कुछ योद्धाओं को भेजता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ दर्शक भी होते हैं देखने वाले, कुछ ग्वाले होते हैं, कुछ महिलाएं सब होती हैं, मतलब तो जिस भावना से भगवान कृष्ण को वो लोग देखते हैं, ठीक है, तो भगवान कृष्ण उनको उसी रूप में दिखते हैं। जैसे उनको लड़ने वाले होते हैं वो उनको काल के रूप में दिखते हैं,
जो उनको सखा मानते हैं उनको सखा के रूप में दिखते हैं, जो गोपियाँ वहाँ पे गई है वो उनको अपना प्रेमी मानती है तो प्रेमी के रूप में दिखते हैं, जो कुछ वृद्ध मतलब महिलाएं हैं उनको अपने बेटे के रूप में मानती है देखती हैं तो उनको बेटे के रूप में दिखते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग रूप में जो भी जिस तरीके से दिखता है, मतलब जो सोचता है उनके बारे में कि ये ऐसा है होना चाहिए, तो ऐसे उनको दिखते हैं प्रभु। ठीक है, तो मैंने सारे 3 गुण बता दिए हैं। ठीक है, इनको आप नोट करिएगा, अगली क्लास जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, बाय बाय। ओके, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। तो अपन स्टार्ट किए तो जल्दी मैं दूसरी क्लास लेकर आऊँगा। ओके, बाय बाय।